हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हमारे को अगर पीडीबी का साइन बूक बनाना है तो हमारे को बोर्ड का ओरिएंटेशन कैसे करना है, बोर्ड कैसे हमें अलाइन करना है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर चीज़ है। अगर आपका बोर्ड अलाइन नहीं है तो आपका जीपीएस भी ठीक से काम नहीं करेगा और आपका मॉडल भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर सही से नहीं दिखेगा। और मैंने आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये हम राइट कर रहे हैं, लेफ़्ट कर रहे हैं, तो ये मॉडल लेफ़्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। ये हम राइट कर रहे हैं तो राइट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे अ, कुछ कमेंट्स आए थे कि ये जो मॉडल है ये अगर हम राइट करते हैं तो अगर ये राइट करा हमने तो ये लेफ़्ट दिखा रहा है, और अगर हम लेफ़्ट कर रहे हैं तो ये राइट दिखाता है। तो उसका मैं आपको सल्यूशन देना चाहूँगा कि कभी भी देखिए, वैसे तो नॉर्मली साइन बुक जो होते हैं उसके अंदर लगता है आपका AIO। तो पीडीबी ने ऑप्शन निकाला है कि हमने स्टैक लगाना है। तो स्टैक के अंदर आपने क्या करना है, जैसे ये आपको मॉडल दिखा देता हूँ। ये मेरा मॉडल है, ये सीधा है बिल्कुल। अब देखिए, ये मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट जा रहा है, राइट कर रहा हूँ, राइट जा रहा है, बैक कर रहा हूँ, बैक जा रहा है, और डाउन नोज डाउन कर रहा हूँ तो नोज डाउन जा रहा है। पर इसको क्या करा हुआ है कि हमने जब ये स्पीड, जब ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है तो हमने इसका बोर्ड अलाइनमेंट कर दी। अलाइनमेंट टूल से इसको बोर्ड को हमने जो है अलाइन कर दिया, रूल अलाइन कर दिया 180 डिग्री पे। पर उसमें क्या होता है कि जो अभी कई लोग क्या कर रहे हैं कि बोर्ड को पूरा अलाइन करने के बाद फिर इसकी एक्सेल कैलिब्रेशन कर रहे हैं। जब आप ऐसे में बोर्ड अलाइन करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हट के आप इसको 180 पे कर देंगे और रूल 180 कर देंगे, तो जब इसको आप इसको कहते हैं, आपको जब आप इसको सीधा कर देंगे और बोर्ड अलाइनमेंट कर देंगे तो आपका क्या होगा, जब आप इसको लेफ़्ट करेंगे तो राइट दिखाएगा और राइट करेंगे तो लेफ़्ट दिखाएगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपने अलाइनमेंट, बोर्ड अलाइनमेंट तब करनी है कि जब पहले आप एक्सेल कैलिब्रेशन कर लेंगे। मतलब कि जब आपके पास, जब आप बोर्ड कनेक्ट करें तो आपका क्वाड ऐसे रहता है, क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हैं। तो आप एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब आप काम कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो आपने पहले आईएनएम में कोई भी बोर्ड अलाइनमेंट को छेड़ना नहीं है। आपने सिर्फ बोर्ड को ऐसे ही रखना है, और जैसे भी बोर्ड अलाइन पड़ा है, क्योंकि जो बोर्ड अलाइनमेंट है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही आपने काम करना है। फिर आपने इसको क्या करना है, एक्सेल कैलिब्रेशन करना है इसी पोजीशन पे। क्योंकि अभी आपका क्या है, प्रोसेसर साइड जो है वो हमारा ऊपर की तरफ आ गया है, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया तो प्रोसेसर हमारा ऊपर आ गया। तो अगर हम नॉर्मल कोई भी क्वाड बनाते हैं तो ऐसे ही हमारे बोर्ड लगे होते हैं। तो स्पीडी भी बोर्ड ऐसे ही लगा है मेरा। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे उसमें बोर्ड ऐसे ही लगाया हुआ है। तो अभी आपने कैलिब्रेशन जो करनी है, एक्सेल कैलिब्रेशन, आपने अपने क्वाड को ऐसे रख के करनी है। तब आपका लेफ्ट लाइन यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, नोज डाउन ये रहेगा, नोज अप ये रहेगा। तो इस तरह से अगर आप एक्सेल कैलिब्रेशन कर देंगे तो आपकी एक्सेल कैलिब्रेशन डन हो जाएगी। डन होने के बाद क्या होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि डन होने के बाद आपको क्या होगा कि, तो एक बार मैं आपको उसको करके दिखा देता हूँ कि बोर्ड अलाइनमेंट को पहले हम डिफ़ॉल्ट में ले आते हैं तो क्लियर चीज़ समझ में आएगी। तो ये मैं बोर्ड अलाइनमेंट टूल में जा रहा हूँ। तो अभी हमने जो बोर्ड सेट किया हुआ है वो हमने इसको सेट कर दिया है जैसे हमने इसको लगाया। ये देखिए, प्रोसेसर नीचे चला गया और ये हिस्सा टॉप की तरफ को आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसेसर जो होता है, अब हम इसको क्या करते हैं 180 में हमने इसको सेट कर दिया था, रोल को, रोल छेड़ना है अपने सिर्फ। अब हम इसको कर देते हैं 0। तो ये है हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब हम इसे कर देते हैं सेव एंड रिबूट। अब हम सेव एंड रिबूट कर देते हैं और हम चले जाते हैं सेटअप पेज पे। अब आप देखें
कि ये जो मेरा क्वाड सीधा पड़ा हुआ है ये अब सीधा नहीं दिख रहा, ये अब उल्टा दिख रहा है। पर जब हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमने मॉडल की तरफ ध्यान नहीं देना, उस टाइम पे हमने काम ऐसे करना है। और हमने एक्सेल कैलिब्रेशन भी, ये क्वाड जब उल्टा पड़ा होगा तो उसी हिसाब से हमें एक्सेल कैलिब्रेशन करनी है। क्योंकि अभी आप ये देखिए, ये क्वाड मेरा उल्टा है तो यहाँ पर जो है ये मॉडल सीधा है। अगर आप मॉडल को देखेंगे तो यहाँ मॉडल सीधा है। तो जब आप एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे तो आपने एक्सेल कैलिब्रेशन अलाइनमेंट टूल में जाने से पहले, इसका बोर्ड की अलाइन करने से पहले आपको डिफ़ॉल्ट में ही इसकी एक्सेल कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। तो डिफ़ॉल्ट में जो एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे, लेफ्ट राइट रहेगा, राइट राइट रहेगा, तो वो बिल्कुल एक्सेल कैलिब्रेशन ओके हो जाएगी। जब आपकी एक्सेल कैलिब्रेशन ओके हो जाए, आप क्वाड को सीधा रखिए। अब आपका यहाँ मॉडल तो उल्टा दिख रहा है, तो अब आपने क्या करना है, अलाइनमेंट टूल में जाना है। थोड़ा सा मॉडल को हम टिल्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा पेज डाउन कर लेते हैं, मॉडल थोड़ा सा और टिल्ट कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अब मैं इसको लेके आऊँगा, अब मैं इसको करूँगा। ये अभी 7.0 में मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम बताया था कि इसमें जो है ये पेज हमारे पास है, अभी हम यहीं से कर सकते हैं। पुराने वाले कॉन्फ़िगरेटर्स के अंदर ये पेज नहीं होता था, तो हमारे को CLI कमांड देनी पड़ती थी। तो अभी हम इसको लेके आ रहे हैं $180 पे। अभी क्या हो गया है कि ये 180 पे हमारा बोर्ड जो है अपसाइड डाउन हो गया। अभी जब हमने इसको अलाइन कर दिया, एक्सेल अलाइनमेंट कर दी, अब हम इसको करेंगे इसका बोर्ड अलाइनमेंट 180 पे कर देंगे, रोल कर देंगे और इसको कर देंगे हम सेव एंड रिबूट। अब हम सेव एंड रिबूट करेंगे तो अभी हमारा जो क्वाड है वो बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, और जब वो सीधा पड़ा है तो अभी हमारे को मॉडल दिखाएगा बिल्कुल सीधा, जो कि पहले हमें दिखा रहा था उल्टा। तो अभी देखिए ये रहा हमारा मॉडल, और अगर मैं इसको क्वाड को दिखाऊं तो अब मेरा क्वाड सीधा है और ये लेफ्ट एंड राइट सब कुछ हो रहा है, अप डाउन। तो इसका मतलब ये क्वाड मेरा बिल्कुल, मैंने इसको अलाइनमेंट मतलब एक्सेल अलाइनमेंट करने के बाद, एक्सेल कैलिब्रेशन करने के बाद मैंने जो है बोर्ड की अलाइनमेंट को चेंज कर दिया। पर आपको एक्सेल कैलिब्रेशन पहले करनी है डिफ़ॉल्ट के अंदर, जब आपकी एक्सेल कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाए और आप क्वाड को सीधा रखें, अपने साइन वो को सीधा रखें, फिर आप बोर्ड को रोल 180 डिग्री पे कर देंगे, तो आपका जो क्वाड है वो बिल्कुल मॉडल भी सही दिखाएगा, फ्लाई भी सही करेगा, और GPS के जो भी आप पोजीशन होल्ड और अल्टीट्यूड होल्ड वो सारा ठीक होगा। तो इस तरीके से आपने अपने साइन बुक को अलाइनमेंट करना है, एक्सेल कैलिब्रेशन करना है, और इस तरह से इसको बोर्ड रोल की अलाइनमेंट करनी है, वो भी अलाइनमेंट टूल में आपको जाना है। तो ये रहा आज का वीडियो। तो इससे भी अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स हों तो आप मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी वो सोल्यूशन को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।